हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कर्नाटका में निकली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बता रहा था, इसकी अपॉर्चुनिटी की डेट निकली 27/8/2024, बट हमें काफ़ी टाइम बाद मिली है, तो और इसकी लास्ट डेट भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आज देख रहे हैं तो अभी आपको इसे फिल आउट कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने चैनल से रिलेटेड। कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती है फॉर द लॉयर्स, और इस चैनल पर हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि 100 डेज तक हम आपके नई नई लॉ जॉब्स लेकर आते रहेंगे जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड ही होंगी। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी बन सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम डेली अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं जिनकी डेट काफ़ी नियर बाय आ चुकी है, तो आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। जैसे कि हमारी पिछले जो भी 7 दिन पुरानी या फिर 15 डेज पुरानी जो भी वीडियोस होती हैं, उनमें स्पेसिफिकली आपके रिलेटेड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। बट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी जल्दी ही आपका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। तो अभी आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है, तो आपको ये जरूर फिल आउट करनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट हम स्पेसिफिकली लॉ ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। ऑफिसर्स के बारे में तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है, जिसमें आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराया जाएगा और 1 ईयर आपकी वर्किंग प्रोफाइल होगी। पर अगर आपका काम इन्हें पसंद आता है तो आपका जो भी वर्किंग है उसे 3 साल या 2 साल से एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बढ़ना आपके लिए एक एक्सपीरियंस है मोर देन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें एक पोस्ट निकाली गई है और इसमें यंग प्रोफेशनल्स को सर्टिफाइड करा गया। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, तो इसमें रेम्यूनरेशन आप जैसे कि आप देख सकते हैं 70,000 रेम्यूनरेशन इसमें स्टार्टिंग में ही आपको दी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है एज अ लॉयर। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट की इसमें दे रखी है 30 to 40। अगर आप 26/8/2024 तक आप 30 से लेकर 40 तक में आप होल्ड कर रहे हैं अपनी एज, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर फिल आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप इन एज से कम है तो आप इन्हें जरूर फिल आउट कर सकते हैं। आई एम क्लियरिंग इट अगेन। और अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख रखा है कि आप अगर एक लॉ डिग्री होल्डर हैं जिसने BLLB या LLB या फिर LLM कर रखी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छा आप कैंडिडेट बन जाते हैं। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे फिल आउट भी कर सकते हैं, अगर आपने आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है बस वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होती है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इनकी पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इन्हें कितना एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लिटिगेशन लॉयर। सिविल केसेस में, आर्बिट्रेशन में, RTI सर्विस मैटर्स और ड्राफ्टिंग में आपका अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको एक कॉपी आपको एक्सपीरियंस की वो दिखानी पड़ेगी, जो आप बार काउंसिल से निकलवा के लाएंगे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ आपको जो भी आपने वकालतनामे साइन करे होंगे उनकी कॉपीज भी आपको इसमें अटैच करनी होंगी। तो यह अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान जरूर देना है, क्योंकि जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई भी आपके पास एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा। तो अगर आप ये फॉर्म फिल आउट करेंगे तो आपको इनमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी होंगी। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ ड्यूटी की, तो नेचर ऑफ ड्यूटी इसमें लीगल ऑफिसर की ही दी गई है, जिनको आपको इनके आर्बिट्रेशन जो केसेस होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, वो सब आपको
डायरेक्टली देखनी होगी और लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी वेरिफिकेशन करना होगा। और अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको सीधा नीचे आ जाना है। इसमें जैसे कि मैंने बताया था, इसमें काफ़ी सारे जॉब्स और भी डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसके जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 16 सितंबर है। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है 5 बजे तक का, जिससे कि आप इसको अपॉर्चुनिटी को फिल आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हाइपर रेटेड टाइम बन जाता है अगर क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी भर सकते हैं, सो दैट आपका इसमें नंबर आ सके। और अगर मैं बात करूं आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ये प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में देने होंगे और आपकी एक ही पीडीएफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लगा के देने हैं। और जो भी नंबरिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो नंबरिंग वाइज ही होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आप इनके अलावा कोई भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही हो रहा है। इसलिए इन बातों को काफ़ी ध्यान रखना आपको ज़रूरी हो जाता है। और जो भी आपकी पीडीएफ होगी वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। आपको अपना अपडेटेड बायोडाटा लगाना होगा, डिग्री लगानी होगी, मार्कशीट लगानी होगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना होगा, एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। और अगर आप कोई SC ST या फिर अदर कम्युनिटी से भर रहे हैं तो आपको उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा अपने साथ साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस PDF में लगाने होंगे विद द फॉर्म, और आपको इसे अप्लाई करना होगा। और अगर हम बात करें फीस की, तो इसमें फीस इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 100 रुपीज़ फीस है आपकी, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 500 फीस रखी गई है, जो कि आपको पे करनी होगी इनकी वेबसाइट पर जाके जब आप फॉर्म फिल आउट करेंगे। तो अब मैं बात करूं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका सिंप्लीफाई है कि अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इन्हें आपको कांटेक्ट कर लेंगे बाय मेल, लेटर और SMS के थ्रू। और इसको आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा एक, जो कि होगा मैंगलोर में। फिजिकल इंटरव्यू होगा जिसके थ्रू आपको वहां पे पोस्टिंग कराई जाएगी। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और ये वीडियो थोड़ी रश में बनाई गई थी क्योंकि इस फॉर्म को मिलना और ढूंढना काफ़ी टफ हो गया था मेरे लिए, इसलिए। तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ कल। और आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल एक नई जॉब के साथ। अभी के लिए बाय। बहुत